यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। ऐसे में राजापुर तहसील से जुड़े दर्जनों गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सबसे ज्यादा जो सरधुआ गांव है वह पूरी तरीके से डूब गया है, जिसमें सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस गया हो। 25 परिवारों को आश्रय में उनको शिफ्ट किया गया है, वहां पर रहने खाने पीने का इंतजाम किया है। इस समय जो सदर विधायक अनिल प्रधान वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है बाढ़ की। विधायक जी, आप बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, क्या स्थिति है इस समय बाढ़ की? देखिए, लगातार जिस तरह से बारिश हुई, इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और बारिश से जो सरधुआ गाँव है, इसके अगल-बगल अर्की से लेकर पनौती से लेकर लगभग दर्जनों गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूटा है। मुझे भी जानकारी मिली, मैं भी नाव के द्वारा और खुद जाकर मैंने जहाँ पर प्रशासन के द्वारा लोगों की रहने की व्यवस्था की गई, वहाँ का भी निरीक्षण किया है। उधर पनौती तरफ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मैं पैदल जाके लगभग 1 किलोमीटर दूर वहाँ भी जाकर मैंने निरीक्षण किया है। मौके पे अधिकारियों को भी मैंने निर्देशित किया है। चूँकि ये आपदा है और इसमें हम सबको मिलकर इससे निपटने की आवश्यकता है। थोड़ा-सा कमी क्या है कि जैसे जिला प्रशासन, मैंने देखा कि जो नाव है, नाव में मुझे जानकारी में आई है कि पैसा लिया जा रहा है जनता से द्वारा। उस बात के लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। दूसरा है कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, सब कोई इधर से उधर पार कर रहा है, तो कोई जैकेट की व्यवस्था नहीं, तो 2-3 चीज़ों की जो व्यवस्था है उसके लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को बोला है। और इस बारिश से यहाँ पर लगभग मुझे लगता है हज़ारों एकड़ की ज़मीन लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई है। बहुत बड़ा फसलों का नुकसान हुआ है। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है कि इनको भी मुआवजा दिया जाए, जिनके घर डूब गए हैं या जिनके घर गिर गए, उनको भी आर्थिक मदद दी जाए। और इस आपदा में हम सब लोगों को मिलकर इसमें सहयोग भी करना है, जहाँ प्रशासन का सहयोग करना है, वहाँ सहयोग भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित क्षेत्र है? अभी तक की जो जानकारी है उसमें सरधुआ और इधर पनौती और सरधुआ और अर्की के ये चूँकि बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पर। यहाँ पर लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन मतलब डूब गई है। सैकड़ों लोगों के लगभग मकान गिर गए हैं, जिनके पक्के घर बने हैं, उनके भी अंदर एकदम पानी घुस गया है। प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन मेरी माँग है प्रशासन से कि सबको जहाँ पर भी पानी भरा उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और जिनके भी नुकसान हुआ उनका मुआवजा दिया जाए। अच्छा, प्रशासन दावा कर रहा है कि जो नावें लगाई गई, उन्होंने 9 नावें लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाविक है वो बता रहे हैं कि वो अपने से चला रहा है, उनसे पैसे लिया जा रहा है। मेरी भी जानकारी में है, मैंने जनता से खुद पूछा और वो 2-3 प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मैंने जनता के द्वारा पूछवाया गया। पहली बात तो मुझे पूरी नाव नहीं दिखी, 3 या 4 नाव मैं देख पा रहा हूँ। तो इस बात के लिए मैंने जिले के जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं उनको अवगत कराया है कि इनसे पैसा ना लिया जाए। और नाविकों ने मुझसे बताया, मैंने पूछा कि क्यों आप पैसा ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि विधायक जी, हर साल हम मदद करते हैं और प्रशासन पहले हमसे काम ले लेता है, बाद में कोई किसी तरह की कोई मुआवजा की राशि हमको नहीं दी जाती। इसलिए हम मजबूर हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं, तो हमको इसलिए पैसा ले। तो इस ये जो बात है वो मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है कि ये पैसा ना लिया जाए। दूसरी लाइफ जैकेट जो है उनकी भी व्यवस्था कराई जाए और प्रशासन से मैंने कहा है, प्रशासन उसको देखेगा। तो कितना खतरा है जिस तरीके से नाव में लोग बैठ के जा रहे हैं, बहुत गहरा है, ना आगे कोई सुरक्षा देखिए, उपकरण नहीं। पानी काफ़ी भरा है और पानी का मामला है, इसमें लापरवाही नहीं की जा सकती, किसी तरह की कोई भी घटना घट सकती है। तो मेरा भी जनता से भी निवेदन है कि प्रशासन की बात सुनें, सुरक्षित स्थानों पर जाएँ और प्रशासन से भी मैंने निर्देशित किया है कि जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो इनमें पैसे वाली बात हो उसको समाप्त करिए और लाइफ जैकेट की व्यवस्था करके लोगों को सुरक्षित स्थान में ले जाने अच्छा, की तैयारी। जिनका बाढ़ से नुकसान हुआ है तो उनको कैसे मदद की जाए? प्रशासन को मदद करना चाहिए, आती है। और अभी प्रशासन कह रहा है, कह रहे हैं कि हम माँग करेंगे, मुझे भी अवसर मिलेगा, मैं भी लेट पत्राचार के माध्यम से इनकी बात उठाने का काम करूँगा। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान किसानों का और बेचारे गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या लग रहा है जो यमुना में बाढ़ है केवल राजापुर तय में है या मऊ में भी है, वहाँ क्या स्थिति है? मऊ में भी कई जगहों पर बाढ़ है और कल में देखा जाए तो सरधुआ के आस-पास भी, अभी चिल्लीमल में मेरी कई लोगों से बात हुई, वहाँ से ग्राम प्रधान जी से बात हुई, वहाँ भी जलस्तर बढ़ रहा है। अगर बारिश इसी तरह होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन हम प्रशासन के सहयोग में हैं। जनता से भी अपील करेंगे कि प्रशासन जो बात कहे उसकी बात सुने। प्रशासन से अनुरोध है कि अब प्रारंभिक तौर पर पहले इनकी व्यवस्था की जाए कि कहाँ पर सुरक्षित स्थान पर ले जाना है और सही रिपोर्ट यहाँ से शासन को भेजें ताकि इनकी पीड़ितों की मदद हो पाए। तो आपकी नज़र से क्या लगता है कि अभी कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? मुझे मैं लगता है यहाँ पर कम से कम 500 के कम लोग सरधुआ गाँव में प्रभावित हैं और इसके बगल आप देखेंगे तो पनौती की तरफ भी पूरा इलाका डूबा हुआ, लगभग 12-15 मजरे जो हैं वो भी पूरा डूबा हुआ है। इधर आप जाएँगे अर्की तरफ, अर्की में भी पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। हज़ारों लोग इस पानी की वजह से परेशान हैं और लोगों को मजबूरी में घूम कर आना पड़ रहा है, मतलब तहसील मुख्यालय सीधी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। मैं तो कोशिश करूँगा कि ये जो हर बार की समस्या है, शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा, मैं भी, मुझे जहाँ उचित फोरम मिलेगा तो मैं बात करूँगा कि अगर एक स्थायी पुल की यहाँ पर व्यवस्था हो जाए तो हर साल चूँकि बारिश आती है और लोगों को समस्या होती है, आवागमन बंद होता है, तो इससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है।
तो ये थे सदर विधायक जिनका कहना है कि जो यमुना में बाढ़ आई है उससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं और जो नावें लगाई गई हैं वहां पर उन लोगों से पैसे लिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से बात की है कि लोगों को जो आवागमन हुआ है निःशुल्क किया जाए और जिस कारण जो नीचे रपटे बने हैं यहाँ पर पुल का आगे वह प्रस्ताव रखेंगे जिससे पुल बनाया जाए जो हर बार बाढ़ की वजह से ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है उससे निजात मिले। फिलहाल जो सदर विधायक अनिल प्रधान है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अखिलेश सोनका, न्यूज 18 चित्रकूट।